भोरंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सुरेश कुमार जी। जैसा कि आप जानते हैं, सैनसम डिजिटल हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है। मेरा नाम है रवि रतन शर्मा और मैं आपका होस्ट में वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों का इस लाइव में। जैसा कि हिमाचल विधानसभा इलेक्शंस अपने पूरे जोर पर हैं और 12 नवंबर को इलेक्शन का पोल होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं और हिमाचल में इलेक्शन की बदौलत अभी पूरी गर्मी छाई हुई है। तो दोनों ही पार्टियां अपने मुद्दों पे काम कर रही हैं और इसी बीच आज हमारे बीच में उपस्थित होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भोरंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सुरेश कुमार जी। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये सक्रिय राजनीति में सन 2003 से जुड़े हुए हैं और अपने पहले ही इलेक्शन में जिला परिषद बनकर आए थे और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने इनको नेता के रूप में चुना और कांग्रेस के बड़े नेता हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया और इसके बाद उनको विधानसभा इलेक्शन में उतारा। अगर हम बातचीत करें इलेक्शंस की तो साल 2017 में जो पिछला इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें श्री सुरेश कुमार जी इलेक्शन में हार गए थे, पर इस बार एक नई होप से, एक नई आशा से इस इलेक्शन में उतरे हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे इस इलेक्शन में किन एजेंडों पर इलेक्शन में उतरे हैं, क्या मुद्दे हैं विधानसभा के, क्या किन मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो ये सारी बातें हमारे साथ करेंगे। तो बहुत जल्दी हमारे बीच में हाजिर होने वाले हैं श्री सुरेश जी और ये अपने बारे में बताएंगे और क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन के, ये सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन लाइव में, मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें, इस लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बने। और अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आप हमीरपुर या अपना भोरंज विधानसभा क्षेत्र से हैं या आपके कोई सवाल हैं या किसी भी तरह के आपके क्वेश्चन हैं, तो आप हमारे से ये सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि रतन शर्मा और मैं वेलकम करता हूं इस लाइव स्ट्रीमिंग में। और इस विधानसभा में हम बातचीत कर रहे हैं भोरंज विधानसभा की। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल में कुल 68 विधानसभा इलेक्शन सीट्स हैं और वेलकम करते हैं श्री सुरेश जी, आज अभी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। सर, सैनसम डिजिटल फैमिली की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं और विधानसभा इलेक्शन 2022 में सुरेश जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र भोरंज से प्रत्याशी हैं। तो मैं चाहता हूं कि सर, आप इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के यहां से आपको टिकट मिला है, तो थोड़ा सा अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दें सर। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे तो फिर हम अगली चर्चा जारी करते हैं सर। धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार हूं, मैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी। मैं वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं और साथ ही मैं कांग्रेस पार्टी का जो हमारा अनुसूचित जाति विभाग है उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं और इस वक्त मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर भोरंज में भेजा है। कांग्रेस का प्रत्याशी बनने पर सर आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने आपको भोरंज से अपना प्रत्याशी बनाया है और इलेक्शन में आप उतरे हैं, आपके पैरेलली भारतीय जनता पार्टी की भी प्रत्याशी मेरे ख्याल से अनिल धीमान जी हैं और इलेक्शन में उतरे हैं और भी दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो सबसे पहला सवाल सुरेश जी आपसे कि आप में ऐसा क्या खास गुण है या आप में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग आपको अपना विधायक चुने, या आपके अंदर ऐसे क्या गुण है जो आपको बाकी दूसरे लोगों से अलग करते हैं? देखिए, मैं गुण अवगुण की बात नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी का मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी ने मेरे अंदर विश्वास जताकर मुझे जनता के पास भेजा है। जहां तक भोरंज क्षेत्र की जनता की बात है, मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से इस क्षेत्र में जनता की सेवा करता आ रहा हूं। मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में चुना गया, उस वक्त से मैं जनता के बीच में हूं
मुझे पिछले विधानसभा चुनावों में भी मौके मिले हैं विधानसभा प्रत्याशी बनने के, और इस दौरान मैंने जनता की सेवा पूरे तन मन धन के साथ की है, और मैंने अपने आप को राजनीति में बेदाग रखा हुआ है। इस सारी जो हम बातें हैं इनको जनता के बीच में हमने रखा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भोरंज क्षेत्र में इस वक्त जनता बदलाव के मूड में है, और एक ही परिवार जो है पिछले 32 वर्षों से यहाँ पे काबिज है। उस परिवार से छुटकारा पाना चाहते हैं लोग, और उस परिवार को घर बिठाना चाहते हैं लोग। और इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों की जो नाकामियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको नकारते हुए अब कांग्रेस को यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। इसी के चलते जो है लोग मुझे यहाँ पे अपना समर्थन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। जैसा कि इलेक्शन में हम जा रहे हैं, तो सर इलेक्शन में आपका एजेंडा क्या है? किन मुद्दों के साथ आप इस इलेक्शन में जा रहे हैं, या कुछ प्रमुख मुद्दे जो आपकी नजर में हैं, जो प्रदेश के लिए या आपकी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जिसको लेके आप इस इलेक्शन में जा रहे हैं? तो थोड़ा सा आप अपने एजेंडे के बारे में बताएंगे सर। देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़े गंभीर मुद्दों के साथ और बड़े जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ जनता के बीच में उतरी है। जहां तक चुनावी जो मुद्दे हैं उनकी बात अगर हम करें, तो कांग्रेस पार्टी ने एक नया इतिहास शुरू करते हुए, एक नई बात शुरू करते हुए इस वक्त घोषणा पत्र के अलावा 10 गारंटी पत्र जो है वो निकाला है। और वो 10 गारंटी ऐसी हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, इस सरकार की जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में जो है इन तमाम 10 जो उन्हें बातें रखी हैं, इनके ऊपर निर्णय लिए जाएंगे। जिनमें सबसे पहला जो हमारा गारंटी पत्र में लिखा गया मुद्दा है, वो है पुरानी पेंशन की बहाली। हम पुरानी पेंशन को कर्मचारियों के लिए बहाल करने के लिए वचनबद्ध हैं, और इसको निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत हम इसका हल निकालने जा रहे हैं। दूसरी हमारी जो गारंटी है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। हर महिला को हमने गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से 1500 रुपए जो हैं वो उनको सम्मान निधि देने का एक संकल्प लिया है इस 10 गारंटी पत्र के माध्यम से। इसी तरीके से युवाओं के लिए हमने 1 साल में 1 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का की हमने गारंटी ली है। बागवानों और किसानों के लिए भी हमने उनके उत्थान के लिए गारंटी ली है। तो ये 10 गारंटी जो है उनके साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का भारी समर्थन हमें मिल रहा है, और यही हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव के वो। बहुत बढ़िया सर। अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं, जनता आपको अपना विधायक चुनती है, तो इन एजेंडों को पूरा करने के लिए आपकी योजना क्या रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जो योजना है वो पहले से निर्धारित है। जहां तक पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, कांग्रेस पार्टी ने जहां पे हमारी पूर्व सरकारें हैं अन्य राज्यों में, हमने इस मसले को हल कर दिया है। इससे कर्मचारियों को एक भरोसा हमने दिया है कि हिमाचल में भी सरकार बनते ही हम इस कार्य को पहली बैठक में निर्णय लेंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये हम इन जो 10 गारंटी हैं इनको सरकार बनते ही हम उठाएंगे, और एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हम इन तमाम जो कार्य हैं जो हमने जनता के साथ गारंटी के रूप में बताए हैं, इनको हम पूर्ण करेंगे। बहुत बढ़िया सर। और मेरा एक सवाल आपसे और, कि जनता आपको विधायक के रूप में चुनती है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है, तो प्रायोरिटी के रूप में, प्राथमिकता के तौर पर ऐसे कौन से काम हैं? वो 1, 2, 3 मैं संख्या नहीं बोलूंगा, पर आपकी प्रायोरिटी के तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको लगते हैं, जो इलेक्शन जीतने के बाद और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के तुरंत बाद आप करेंगे, प्राथमिकता के तौर पर ऐसे कौन से काम है जो आप तुरंत करना चाहेंगे?
देखिए, जहां तक प्रदेश के मुद्दों की बात है, वो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि हमारी प्राथमिकता जो है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली है, महिलाओं के लिए सम्मान निधि देने की है और बेरोजगार जो युवा हैं उनको प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार देने की जो हमारी बात है वो है। रही बात स्थानीय मुद्दों की, तो भोरंज क्षेत्र के लिए हमारे पास जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विकास के कार्य हैं जो वर्षों से रुके पड़े हैं। हमारे पास एक अच्छे अस्पताल की व्यवस्था यहाँ भोरंज के अंदर करने की अभी है। हमारे पास यहाँ पे बस अड्डा हमारे इस मुख्यालय में अभी तक बस अड्डे की व्यवस्था नहीं है। हमारे इस भोरंज क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, उसको हल करने का की हमारी प्राथमिकता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हम कार्य करने वाले हैं। तो अभी जनता की अदालत में आप जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है सर, जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से मिलेगा। जनता के बीच में हमें पूर्ण सहयोग और पूर्ण समर्थन मिल रहा है और इस वक्त भोरंज क्षेत्र में एक बदलाव की लहर चल रही है। लहर नहीं, एक आंधी चल रही है और लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के साथ भारी तादाद में जुड़ रहे हैं और ये जो जन सैलाब है, ये स्पष्ट संकेत है कि अब भोरंज के अंदर भी कांग्रेस जीत रही है और प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस बहुमत के साथ आ रही है और हमारी सरकार बनने जा रही है। तो सर, आज के इस चर्चा में इतना ही और सैनसम फैमिली में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और विश करते हैं कि इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन 2022 में आप अच्छा करेंगे और हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस चर्चा में इतना ही। लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे बीच में अभी मौजूद थे श्री सुरेश जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने अपनी बातें डिस्कस करी, किन मुद्दों पे इलेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ सकते हैं या हमारे से सवाल कर सकते हैं। इसी लाइव स्ट्रीमिंग का ये रिकॉर्डेड वर्जन आप देख पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सैनसम डिजिटल। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे सैनसम डिजिटल, तो वहां पर आपको हिमाचल विधानसभा में इलेक्शन में आने वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनका हम लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं, वो सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स को आप वहां पर देख पाएंगे। तो आज के लिए इस इंटरव्यू में इतना ही, इस चुनावी चर्चा में इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रत्याशी के साथ और कुछ नए सवालों के साथ। लाइव पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।